हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन चाइल्ड हेल्थ में हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास क्रूप, एपिग्लोटाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस आ जाते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली अकर होते हैं चिल्ड्रंस में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रूप को, जिसको अदर वर्ड्स में हम क्रूप सिंड्रोम्स भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस क्रूप? अब क्रूप ये अपर एयरवे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, यानी ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि अपर एयरवे में इन्फ्लामेशन और उसमें नैरोनेस काज करता है। जब अपर एयरवे में इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन की वजह से हमें पता है कि क्या होता है, वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इनिशिएट होता है, तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी। जब इन्फ्लामेशन हो जाएगी एयरवेज में तो उसकी वजह से वो स्वेल हो जाएंगी और नैरो हो जाएंगी। तो क्रूप सिंड्रोम में सिंपली क्या होता है, जो अपर एयरवे होती है उसमें इन्फ्लामेशन और नैरोनेस होती है, जिसको हम क्रूप सिंड्रोम बोलते हैं। और ये इन्फ्लामेशन और नैरोनेस जो कि अपर एयरवे में अकर हो रही है, तो ये क्या काज करती हैं, ये एक तो स्ट्राइडर काज करती है। स्ट्राइडर क्या है? ये एबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड है। जब हम ब्रीथ साउंड को स्टेथोस्कोप की मदद से हियर करते हैं तो उस दौरान हमें डिफरेंट एबनॉर्मल साउंड्स जो है ना, जब वो पेशेंट किसी भी उसको कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है लंग से रिलेटेड, तो डिफरेंट साउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर क्रूप में हमें स्ट्राइडर साउंड सुनने में मिलता है। उसके अलावा जब वो ब्रीथ करता है तो हॉर्सनेस जैसी आवाज़ें निकलती है। उसके अलावा जब वो कफ करता है तो कफ के दौरान उसका जो साउंड होता है वो सील लाइक होता है, बार्किंग। ठीक है, जैसे सील अपना आवाज़ निकालती है, उस तरह से जब वो कफ करेगा तो उसका आवाज़ भी सील लाइक होगा। तो ये वो प्रेजेंटेशंस हैं जो कि क्रूप सिंड्रोम वाले बेबीज़ में हमें दिखने को मिलती है। उसके बाद डिस्कस करते हैं इसकी इंटरवेंशन। एज अ नर्स आपका क्या काम है, किस तरह से आप क्रूप सिंड्रोम वाले बच्चे को मैनेज कर सकती है। सो इंटरवेंशन, माइल्ड क्रूप इज़ मैनेज एट होम। अगर क्रूप ज़्यादा सीवियर नहीं है, माइल्ड है, तो वो घर पे भी ट्रीट हो सकता है। तो उसके लिए केयर गिवर्स को हमने क्या टीच करना है? कीप चाइल्ड काम, क्राइंग वर्सनेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब हमने उनको बोलना है कि अपने बेबी को काम रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा वो क्राई करेंगे उतना ज़्यादा वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को वर्स करती हैं, क्योंकि क्राइंग जो है वो क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मज़ीद वर्स करती है। इसीलिए हमने उनको बोलना है कि अपने चाइल्ड को काम रखें। उसके अलावा प्रोवाइड कूल ह्यूमिडिफाइड एयर। अब ये कूल और ह्यूमिडिफाइड एयर उनमें जो अपर एयरवे में इन्फ्लामेशन हो रखी है उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। तो उसको हम ये टीच करेंगे कि वो अपने चाइल्ड को कूल और ह्यूमिडिफाइड एयर जो है ना वो प्रोवाइड करें, ताकि उसकी इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाए। ओके, देन ब्रिंग चाइल्ड इनटू कोल्ड नाइट एयर। उस बच्चे को कोल्ड में या फिर नाइट एयर में लेके जाना है, ताकि वो कूल एयर को इनहेल कर सके और उसकी इन्फ्लामेशन डिक्रीज हो सके। हैव चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ओपन फ्रीज़र और कोल्ड वाटर ह्यूमिडिफायर। अब यहाँ पर क्या करना है, उस जो बच्चा है उसको फ्रीज़र के सामने, उसका दरवाज़ा खोल के सामने उसको फेस करवाना है, ताकि वो कूल जो ठंडी एयर है उसको इनहेल कर सके, या फिर उसको जो कोल्ड वाटर ह्यूमिडिफायर होता है जिसमें कोल्ड जो है ना, कूल ह्यूमिडिफायर्स जो है वो इनहेल करता है स्टीम को। जैसे स्टीम होती है वो क्या होती है, हॉट होती है। ठीक है, वो हॉट वाटर की स्टीम होती है, लेकिन यहाँ पर हॉट वाटर की स्टीम नहीं लेनी, यहाँ पर कोल्ड वाटर ह्यूमिडिफायर यूज़ करना है, जिसमें वो जो स्टीम होती है वो हॉट नहीं होती, वो कोल्ड होती है, जिसकी वजह से उसकी इन्फ्लामेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। देन रिपोर्ट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जैसे कि रेस्टलेसनेस और रिट्रैक्शन एंड नेजल फ्लेयरिंग। ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की साइंस है। अगर ये साइंस हो रही है तो इसको आपने रिपोर्ट करना है डॉक्टर को। अगर बेबी उसको बेचैनी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, रिट्रैक्शन तब होता है जब वो उसको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, तो वो रिट्रैक्शन करता है। देन उसकी नेज़ल फ्लेयरिंग होती है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथिंग करना चाहता है, इसीलिए उसकी नेज़ल नॉस्ट्रल्स जो है वो फ्लेयर करती है। देन उसको इनकरेज करना है फ्लूइड इंटेक के लिए। एंड अवॉइड गिविंग ओवर द काउंटर कफ एंड कोल्ड मेडिसिन टू यंग चिल्ड्रेन, क्योंकि वो क्या करती है, वो उस बेबी की जो रेस्पिरेटरी सीक्रेशन से उसको मज़ीद सुखाती है, ड्राई करती है और थिक करती है। इसीलिए हमने उनको एडमिनिस्टर करने हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, जो कि उनकी इन्फ्लामेशन को कम करते हैं।